खत्ता इनको हटाना चाहिए, खत्ता के वजह हमें हटा रहे हैं। ये मेरा मतलब जैसा आपने कि एनिमल से है, मेरा आदमी से नहीं है, ना मकान से ना दुकान से है। और पशु पालने के लिए मना कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पशु नहीं रहेगा, तो हमारा तो रोजगार छीना जा रहा है ना जी, और हमारे बच्चों का तो इसी से लालन पालन होता है। दूसरा काम तो बता दिया जाए कि आप इनमें दूसरा काम ये कर लें। आज हमारे पास हम प्लम्बर बन जाएं, हम बेलदारी करने लग जाएं, हम आईटी में जाके हमें कोई कोर्स करने लग जाएं, हम डॉक्टर बन जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब हमें ना घर मिले ना मकान मिले ना, तो हमारा काम भी छिन गया। अब काम छिन गया तो काम कैसे करें, बेरोजगार हो गए हजारों लोग। अब तो ये तो एक बहाना ही हो रहा है, बस इनको निकालना है ना उजाड़ना है। आज यानी 23 अगस्त को भलसवा डेयरी की किस्मत का फैसला जो है वो हाई कोर्ट करेगी, और ये फैसला इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी फैसले से दिल्ली की बाकी 10 डेयरीज का फैसला होगा। अभी इस वक्त मैं हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और मेरे साथ भलसवा डेयरी के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करेंगे और हाई कोर्ट ने क्या फैसला इनके लिए लिया है वो जानेंगे। अभी मेरे साथ जो 11 डेयरीज के प्रधान हैं संत राम जी, वो भी मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या फैसला लिया है हाई कोर्ट ने? फैसला तो बेटा ये है कि सन 76 में हम लोग बसे थे, सभी को पता भली भांति, जज साहब को पता है। अब मास्टर प्लान में अपना बिना किसी हमारे वन साइड सब बातें हो रही हैं। हम तो हमें दुख है, हमारे गाय भैंस हमसे छुड़ाई जा रही हैं। हम तो पशु, हम तो ये काम जानते हैं। वन साइड आप कह रहे, क्या आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? हमारी बात तो बेटा इसमें ना, हम तो गाय भैंस पालने वाले, इसके अलावा कोई काम हम लोगों को आता नहीं। हमारे बच्चे भी इसी कर रहे हैं, हमारे माता पिता भी इसी कर रहे हैं, हम भी इसी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई काम है नहीं। और सर कोर्ट बहुत जल्दी थोड़ा समय दे रही है, कोर्ट थोड़ा सा समय दे दे हमें। समय मिला अभी 4 हफ्ते का बोल दिया, बुधवार को फिर बुला रखा है। क्या बोला है कि आपको जाना ही पड़ेगा यहाँ से? भैंसों को हटा दो खत्ते की वजह से। अब खत्ता इनको हटाना चाहिए, खत्ता के वजह हमें हटा रहे हैं ये। अब कल को फिर खत्ता डाल देंगे, फिर वहाँ से हमें हटा देंगे। कौन कौन सी डायरीज को शिफ्ट करने के लिए बोल दिया गया? अभी तो भलसवा को, गाजीपुर को बोला गया है। तो क्या मतलब आपके फेवर में नहीं है चीज़ें अभी? फेवर में तो बेटा तब मानेंगे, अंधी अंधी तेरा भाई आया है, हम तो तब जाने जब हमारी गोद में आ जाएगा। भाई तो अब गोद में आया नहीं। अब ये हमें समझ बाग दिखा दें, कुछ दिखा दें, तो हम इस हालत में क्या कर सकते हैं। ताना सा डंडा चल गया क्षेत्र जैसा कि भाई या तो निकलो। वो तो अब किसी ने सजा बोली थी 100 जूते खाने, 100 प्याज खाने, तो हम वो है कि 100 जूते भी खा रहे हैं, प्याज भी खा रहे हैं। तो क्या बोला है कि अब बुलडोजर चल के रहेगा वहाँ पर? नहीं, बुलडोजर तो नहीं कहा उन्होंने कहा है कि भाई आप जो मेरा मतलब जज साहब ने कि एनिमल से है, मेरा आदमी से नहीं है, ना मकान से ना दुकान से है। भाई आपका एनिमल से नहीं है तो एनिमल को समय तो दो, कम से कम निकालने का, बदलने का। हमें सोचने दो, हमारे साथ अपने सलाह मशवरा करो, जिससे एक रास्ता हो, समय होना चाहिए। तो अब क्या करने वाले हैं आप सब? अभी हम करेंगे, आप विचार करेंगे और जैसा बात वो समझेंगे। तो हम समझ में नहीं आ रही ना, ज़्यादा इंग्लिश में ज़्यादा बात होती है, हिंदी में कम होती है। फिर जजमेंट आ जाए, जजमेंट के पढ़ के आप जैसे बच्चों से पढ़ा के फिर बताएंगे। क्या आप सब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने वाले हैं अब इसके? अभी बेटा हम देख लें, जल्दबाजी में कहना ठीक नहीं है। देख लें और समझ लें, हम लोग आपस में अपनी गुफ्तगू कर लें सब लोग, फिर बता देंगे आपको। वैसे लड़ाई तो मुझे लंबी नज़र आ रही है अभी इसमें। तो जैसे कि भलसवा डेयरी को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए एमसीडी ने बिल पास किया था, उसका क्या हुआ? बेटा एमसीडी देने के लिए बोल देती है, दूसरा कुछ और बोल देता है, तीसरा कुछ और बोल देता है। ये भी तो हमें एक तब बोल तो दो कि भाई ये तुम्हें आज तुम ऐसे निकाल लो, हम तो जब भी निकाल लेंगे। अब बोलो तो सही। अब हमें ना घर मिले ना मकान मिले ना, तो हमारा काम भी छिन गया। अब काम छिन गया तो काम कैसे करें, बेरोजगार हो गए हजारों लोग। कई हज़ार डेयरी फार्म वाले, एक थोड़ी है, एक आदमी नहीं है। और सबकी दुकानदारी थी, सबके दूध की बिक्री बन गई। क्षेत्र में डाले तो जब बियाबान जंगल कुछ भी नहीं था। आज यहाँ हमारी दुकानों का दूध बेचने का, घी बेचने की दुकान बन गई। अब कहाँ बेचें? तो ऐसे वो जो हमारे 155 काम है, 56 काम, उसकी इजाज़त दे दें, हम उसे करते रहें। तो ये आपको कहाँ शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं? घोगा में शिफ्ट करने के लिए? आप गाय भैंस कहीं भी ले जाओ, गाय भैंस कहीं भी ले जाओ, घोगा ले जाओ, यूपी ले जाओ, राजस्थान कहीं ले जाओ, ये इन्होंने कहा है। अभी सिर्फ आप ही की डेयरीज को शिफ्ट करने के लिए बोला है कि जो आप कह रहे हैं गाजीपुर, उसको भी वहीं घोगा डेयरी में? भलसवा और गाजीपुर खत्ते की वजह से, खत्ता बड़ा हो गया, हम छोटे हो गए। मनुष्य हटाओ, जब कई लाख लोग चारों तरफ खत्ते के रहते हैं, कई लाख लोग भलसवा में कई लाख रहते हैं, गाजीपुर में भी कई लाख रहते हैं। 5 लाख के करीब आदमी रहता है गाजीपुर में चारों तरफ। बाकी डेयरीज पर भी ऐसी खतरा छाया हुआ है, जैसे शाहबाद डेयरीज में। तो फिर शाहबाद में तो ये कह रहे हैं वहाँ सारी आबादी है, एलजी साहब ने करी थी वहाँ, तो एलजी साहब के आदेश से। तो ये है बात, इसमें थोड़ा सा सोचने का विषय है थोड़ा सा। सर, जो फैसला आया है वो आपके फेवर में अभी तो नहीं आया है, तो अभी आगे आपका क्या रहेगा फैसला, क्या करने वाले हैं? अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे, अभी तो ये ऑर्डर आ जाए, पहले तो हम देखते हैं कि ऑर्डर में क्या आता है। और दूसरी बात ये, हम तो यही कहना चाहते हैं सरकार से भी, और सरकार से हमारा ये कहना है कि भाई अगर आप हमारे पशुओं को यहाँ से हटा रहे हो
और पशु, जबकि हम लीगल बैठे हुए हैं, इलीगल तो है नहीं। और पशु पालने के लिए मना कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पशु नहीं रहेगा, तो हमारा तो रोज़गार छीना जा रहा है ना जी। और हमारे बच्चों का तो इसी से लालन पालन होता है। भाई पशु को काम करते हैं, इसी को जानते हैं, सब डेयरी चलाने जानते हैं। जो दिल्ली को अच्छा दूध पिला रहे हैं यही पिला रहे हैं, सब डेयरी वाले ही पिला रहे हैं। और जब दिल्ली के अंदर पशु ही नहीं रहेगा तो हमारा तो रोज़गार सबका छिन गया, रोज़गार तो ख़त्म हो गया ना। तो हम एनजीओ की तरफ से जो एलिगेशंस लगाए गए थे वो कहा गया था गायों के लिए लगाए गए थे, लेकिन कुछ जगह कहा जा रहा है कि हमारे पास गाय नहीं, हमारे पास भैंस ज़्यादा हैं, तो फिर उस पर क्या कहेंगे आप? अब तो ये तो एक बहाना ही हो रहा है, बस इनको निकालना है, इन्हें उजाड़ना है। हमें तो कुछ ऐसा लगा। हमारी भैंस है, गाय नहीं है। गाय तो 1% लोग इन पर, गाय तो वो इन पर रुकी नहीं रही पूरे देश में। गाय की समस्या हमारे गाजीपुर थोड़ी है। गाजीपुर में एमसीडी को बता भी दिया कि ये गाय यूपी वगैरह की लगा के छोड़ रहे हैं। एमसीडी ने पकड़ी भी, हज़ारों गाय हमने खुद पकड़वाई है एमसीडी साथ मिल करके। एनजीओज़ ने जो फोटोज़ दिखाई थी उस पर फिर क्या फैसला है? वो बेटा महा झूठी फोटो है, कुछ फोटो नहीं है, झूठ है, ऊपर प्लानिंग है। वो एक सेटलमेंट है। सुबह आदमी के घर में कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, आदमी झाड़ू मारता है। एक भैंस 12 किलो गोबर करती है रात भर में। 12 किलो गोबर को सुबह उठाएंगे, जब नौकर सो के उठते हैं दोबारा से, दोपहर को उठते हैं दोबारा, सुबह उठते हैं 2 बजे, दूध जा करके भेज कर आते हैं, फिर भैंसों को नहलाते हैं, गोबर को साफ़ सफाई करते हैं। वो एक सिस्टम है उसका, ऐसे नहीं है। कोई पॉलिटिकल सपोर्ट मिला, कोई आपको मदद करने के लिए आया कोई? हम बेटा पॉलिटिकल में सभी से हाथ जोड़े प्रार्थना है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है या दिल्ली सरकार की है। हमारे आंसू देखो, हमारे अंदर आंसू जा रहे हैं, आप हमारी रक्षा करो। हम आपको वोट देते हैं, हम आपके आप ये गरीब जनता है, इसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाओ और आप इनको न्याय दीजिए। सर जैसे ही डेयरी शिफ्ट हो जाएंगे तो इससे लोग भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि वहाँ पे लोगों के मकान वगैरह भी हैं। प्रभावित का क्या है कि हमारे आंसू, जैसे प्रधान जी भी कह रहे थे, अंदर ही जा रहे हैं। आगे काम करने का हम पे तो इस उम्र में कुछ काम होगा नहीं। हम पशु पालक है, गाय भैंस पालते हैं। हमारी यहाँ से अगर यहाँ से डेयरी हटा दी गई, जो भैंस हटा दी गई, हम काम क्या करेंगे? बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, विदेशों में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। हम उनका लालन पालन कैसे कर पाएंगे? बहुत मुश्किल हमारे सामने खड़ी है कि आज हमारी भैंस हटा रहे हैं। अगर भैंस हटा रहे हैं, भैंस हटा दो, गंदगी बता रहे हैं, भैंस हटा करके हमें दूसरा काम तो बता दिया जाए कि आप इनमें दूसरा काम ये कर लें। आज हमारे पास हम प्लम्बर बन जाएं, हम बेलदारी करने लग जाएं, हम आईटी में जाकर हमें कोई कोर्स करने लग जाएं, हम डॉक्टर बन जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इस उम्र में क्या कर पाएंगे हम? बहुत मुश्किल है, हमारे ऊपर बड़ा भार आ गया है, सोचने को मजबूर हैं, दिन रात टेंशन में रहते हैं। हम कई हज़ार लाखों आदमी हैं, उनको पता ही नहीं हम करें क्या, जाएँ तो हम जाएँ कहाँ। बड़ी परेशानी हमारे सामने पैदा हो गई है। ये हम यहाँ पर किसान हो गया है। पूरे किसान का जो व्यापार चल रहा है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वो कहाँ भैंस बेचेंगे? उनका हमसे जुड़ा हुआ है। पराली और बढ़ जाए, पराली का और हरियाणा में बड़ा आतंक मच जाएगा। पराली कहाँ से खाएंगे पशु? अभी आधी पराली तो हम खिला रहे थे, और सारी पराली भी हम खिला सकते थे। वो पराली का, अब तो पराली की बहुत दिल्ली इस पराली को झेलेगी। अब आज कोर्ट में एनजीओ की तरफ से कोई तर्क रखे गए थे? एनजीओ तो बेटा बोलते हैं, एनजीओ तो एक शब्द बोलती है, बाकी तो साहब जज साहब ही बोलते हैं जो बोलते हैं। हमारे वकील की तो सुनी जाती है ना, हमें सुनी जाती ना। हम पे इतने बड़े मोटे पैसे, बड़े बड़े वकील हम खड़े कर लें। सर क्या फैसला वन साइडेड था? क्या आप लोगों की बात नहीं सुनी गई थी? नहीं, फैसला वन साइड तो नहीं था। हमारा तो अपना सबका हमारा एक रुझान ये है, जो हमारी मांग है सरकार से भी और जज साहब से भी और एक नागरिक होने के नाते भी। कि देखिए हमारी उम्रें बीत गई यहाँ पे काम करते हुए, बड़ों ने हमें दिया और हम यहाँ पे हो गए। अब हम और बहुत ज़्यादा आगे आगे काम कर नहीं सकते। तो हमारी तो दरख्वास्त यही है, ये जो जगहें हैं हमें मिक्स लैंड यूज़ दे दें, जिससे हम जो बिना पोल्यूशन वाले हैं यहाँ पर वो काम कर लें। अदर्स एमसीडी वाले जो बिल पास करने वाली थी रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करने का, उसका क्या? नहीं, अभी हम गाजीपुर की बात कर रहे हैं। गाजीपुर का वहाँ पर नहीं हुआ एमसीडी में, बिलासपुर का वो हुआ था। मैं गाजीपुर से हूँ। तो हमारा कहना ये है कि जो हमारा जो घर बार है यहाँ पर है, हमारा कारोबार है, हमारी दुकान है, हमारा सारा व्यवसाय यहाँ से चलता है डेयरी फार्म से। डेयरी फार्म में हम अपना कमर्शियल यूज़ कर लें और मिक्स लैंड यूज़ हमारा ये हो जाए, जैसे कि दिल्ली सरकार पॉलिसी बना रही थी। जैसे भलसवा में बिल पास किया गया था, वैसे गाजीपुर में भी तो होना चाहिए। नहीं, गाजीपुर में क्योंकि ये मास्टर प्लान के तहत तो रेजिडेंशियल है। मास्टर प्लान 2021 कहता है ये एरिया रेजिडेंशियल है। अगर ये रेजिडेंशियल भी है तो उसमें जो घरेलू काम जो होते हैं, जो फ्री होते हैं, वो काम कर सकते हैं इसके अंदर में हम। और हमारी मांग ये भी है, साथ साथ में गवर्नमेंट से और सरकार से भी हमारी मांग ये है कि हमें अगर यहाँ से रिलोकेट करा जाता है, खत्ते की वजह से हमें रिलोकेट करा जा रहा है। हम डेयरी का व्यवसाय अपना बंद नहीं करना चाह रहे, बंद उस मजबूरी के तहत हमारा ये हो रहा है, क्योंकि ये खत्ते का ब्लेम लगाकर हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि भाई गायें आवारा है, वो खा रही है पन्नी, वो कूड़ा खा रही है। तहकीकात नहीं हुई कि वो गाय सही में आप ही की है कि वो बाहर की है?
नहीं, ये विषय बहुत लंबा है और ये तो पूरे ये सबकी तहकीकात गाय की तो हुई है। गायें जब इतनी ज़्यादा, ये गायें एक गाजीपुर में ही नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर हर चौराहे पे आप गाय को देख सकते हैं। गाय के ऊपर अगर लेके चलेंगे तो ये कोई दूसरा अध्याय है, इस पर डिसीजन कोई आ भी नहीं सकता जल्दी से कोई। सुनने में आया था कि जज साहब ने ये भी कहा कि हमें यहाँ के लोगों के मकान से कोई मतलब नहीं है, ऐसा भी कुछ बोला गया है जज? हाँ, जज साहब ने ये बोला भी था, एक दफ़ा ये बोला था कि यहाँ पे जो मकान में रह रहे हैं हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। ये जो हमारा जो पिटीशन है वो पशु क्रूरता के ऊपर है और इसी के ऊपर वो लोग लेके चल रहे थे। अब हमारा रिलोकेट करने का एक मुद्दा जो दुख है ना, वो समझ लीजिए आप। हमारा दुख ये है कि अगर हमें यहाँ से रिलोकेट करा जाए तो 10-15 किलोमीटर के दायरे में करा जाए और यूपी वाली साइड हमारी हो, क्योंकि हम यूपी बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं और हमारे से लोग जुड़े हुए भी यूपी के आसपास के ही हैं, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा कि हमें हमारी भैंस भी वहाँ जाके रह लेंगी। सरकार उसकी सारी मूलभूत सुविधा बनाकर हमें वो दे दे। तो फैसला आया भलसवा डेयरी और गाजीपुर डेयरी के लिए, तो इसका असर अब बाकी डेयरीज पे भी पड़ेगा, दिल्ली की जो बाकी डेयरीज हैं? बेटा अगले ऑर्डर में पता लगेगा जज साहब क्या बोलेंगे। अभी उनका भी ऑर्डर के बाद अभी पता नहीं है। अभी तो भलसवा पर गाजीपुर पर ज़्यादा बात चली है और थोड़ी चली है और शाहबाद पर। बाकी इन 3 डेयरी फार्म में थोड़ी बात हुई है, चौथे की बात फिलहाल नहीं हुई। थोड़ी खादर की बात हुई है, तो खादर की बात भी थोड़ी क्लियर नहीं हुई है, मामूली बात। सारी गाज इस 2 डेयरीज पर ही? गाजीपुर और भलसवा। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या फैसला जो है हाई कोर्ट की तरफ से आया है। यहाँ पर जज साहब ने कह दिया है कि उन्हें जो है लोगों के मकान से कोई मतलब नहीं है, उन्हें जो है ये डेयरीज़ को खाली कर कर यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा, अपने जानवरों को यहाँ से ले जाना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हज़ारों लोगों के घर जो है वो खतरे में हैं, काफ़ी ज़्यादा आबादी जो है इन 2 डेयरीज़ में रहती है। खासकर गाजीपुर डेयरीज़ की बात करें जो एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है, उसको भी ये कह दिया गया है कि आपको भी यहाँ से शिफ्ट कर कर यहाँ से जाना होगा। अभी जो है हाई कोर्ट का फैसला इनके फेवर में नहीं है, अभी ये भी विचार विमर्श करेंगे अभी इस फैसले पर, और अभी इनका कोई इरादा नहीं कि अभी ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं। अभी ये इस फैसले को लेकर अभी भी थोड़ा सोचेंगे, देखते हैं आगे इन 2 डेयरीज़ पर क्या फैसला आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।